राधा जी जो अभी तक चुपचाप दादी की सारी बातें सुन रही थी, वो दादी की तरफ देखते हुए कहती हैं, जानती हूँ माँ और समझती भी हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। विवाह की बात सुनकर चुप न रह सकी। दादी राधा जी का कंधा थपथपाते हुए कहती हैं, अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ पारुल के रूम में खड़ी परी उसका रूम बड़े ध्यान से देख रही है। पारुल का रूम काफी बड़ा और सुंदर है। बीच में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ है, साइड में एक बड़ी सी वॉल अलमीरा है, दूसरी साइड में एक सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है। पर इतने अच्छे रूम की भी पारुल ने वाट लगा रखी है। पूरा का पूरा रूम अस्त व्यस्त होकर बिखरा हुआ है, कहीं पर कपड़े, कहीं पर एक सॉक्स तो कहीं पर दूसरा सॉक्स। पर ये सब देख ही रही थी कि तभी रूम में पारुल आ जाती है। पारुल परी को खुद का रूम इतने ध्यान से देखते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या देख रही है, रूम पसंद नहीं आया क्या? परी पारुल की बात पर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, पता नहीं, मुझे तो रूम कहीं नजर ही नहीं आ रहा, सब जगह तो ये कपड़े, सारा सामान बिखरा हुआ है। परी की बात सुनकर पारुल अपने रूम के चारों तरफ नजर घुमाती है और फिर परी से कहती है, अरे ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, देख मैं अभी इसे सॉल्व करती हूँ, तू 2 मिनट रुक, फिर देख कैसे सब ठीक करती हूँ। ये बोलकर पारुल सारे कपड़े बेड से उठाकर साइड टेबल और चेयर पर फेंक देती है और परी की तरफ देखकर अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, देख हो गया ना सब ठीक, अब तू आराम से बैठ जा। पारुल की ये सारी हरकतें देखकर परी की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर वो परी से कहती है, पारुल तू रहने दे, तू बस यहाँ बैठकर मुझे इन सब सामानों की जगह बता दे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, बाकी सब मैं कर लूंगी। अपनी बात पूरी कर परी सारे कपड़ों को समेटकर उन्हें फोल्ड करके अच्छे से एक तरफ रखती है। पारुल के शूज को एक तरफ कर सॉक्स उनके अंदर डालती है और भी सामान जो बिखरा हुआ था उन्हें भी तमीज से उनकी जगह पर रख देती है। अब वो पूरा रूम साफ सुथरा और बड़ा दिख रहा था। पारुल जब रूम के चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। फिर वो परी से कहती है, अरे वाह परी, मुझे तो आज पता चला कि मेरा रूम इतना सुंदर और बड़ा भी है। ये सुनकर परी बहुत आराम से कहती है, क्यों, तुम्हारे रूम की सफाई नहीं होती क्या? परी की बात सुनकर पारुल कहती है, अरे होती तो है यार, पर जब मैं कॉलेज चली जाती हूँ उसके बाद फिर मैं जब वापस घर आती हूँ तो आते ही सामान यहाँ वहाँ फैला देती हूँ। और आज मैं थोड़ा लेट से कॉलेज गई थी ना, तो तब ये रूम क्लीन हो चुका था और सारा रायता मैंने उसके बाद फैलाया है। परी पारुल की बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा देती है, क्योंकि पारुल ने इस वक्त क्यूट सा पपी फेस बनाया हुआ था। नीचे किचन में राधा जी महाराज जी के साथ सबके लिए खाना तैयार करवा रही थी। सिंह निवास में नौकर तो थे, मगर किचन में सिर्फ महाराज जी ही खाना बनाते थे, बाकी के लोग बाहर का काम करते थे। राधा जी महाराज जी से कहती हैं, महाराज जी खाना बन गया है तो आप एक काम कीजिए, खाना सबके कमरे में भिजवा दीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे भी बहुत ठंड है तो खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। महाराज जी राधा जी की बात सुनकर कहते हैं, बड़ी बहू जी खाना तो लगा दिया है और सबके कमरों में भिजवा भी देंगे, बड़े बेटा जी का खाने का क्या करें? महाराज जी की बात सुन राधा जी कहती हैं, आप जाइए और सबके खाने का देखिए, आपके बड़े बेटा जी जब आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगी। राधा जी की बात सुनकर महाराज जी सबका खाना उनके कमरों में ही भिजवा देते हैं। ऊपर पारुल के रूम में परी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि कोई खाना लेकर रूम में आया था। पारुल तो फोन में गेम खेलने में मस्त होती है। तभी वो सर्वेंट जिसका नाम शंभू है वो कहता है, दीदी जी खाना ले आया हूँ। पारुल उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक है भैया वहीं पर रख दीजिए। शंभू खाने की प्लेट्स वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर पारुल परी की तरफ अपना सर घुमाकर देखती है और कहती है, परी खाना आ गया है, आ खाना खा लेते हैं। परी रूम में खाना देखकर कहती है, हम दोनों यहीं पर खाएंगे क्या? पारुल बेपरवाही से परी की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ और कहाँ खाएंगे, हमारे यहाँ सब अपने अपने रूम में ही बैठकर खाना खाते हैं। ये सुनकर परी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी सब लोग अपने रूम में खाना खाने वाले थे। पर वो पारुल से कुछ नहीं कहती और खाना खाने बैठ जाती है। नीचे हॉल में राधा जी सोफे पर बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वो बोली, हाँ बेटा कब आएगा तू? तुझे गए पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, तुझे मेरी याद नहीं आती क्या?
तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर राधा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती हैं, ठीक है, तू भी अपना ध्यान रखना। फिर वो फोन कट कर सोफे से उठकर किचन में जाने के लिए मुड़ती हैं तो उनके पीछे मोहन जी खड़े होते हैं। मोहन जी पारुल के पापा हैं और राधा जी के पति, जो दिखने में लंबे चौड़े और उनकी उम्र 50 से 55 के बीच है। राधा जी मोहन जी को देखकर कहती हैं, अरे आप कब आए? मोहन जी अपना बैग राधा जी को देकर अपनी टाई के नोट को थोड़ा सा ढीला करते हुए कहते हैं, जब आप अपने लाडले बेटे से बात कर रही थी, शिवाय का ही फोन आया था ना? राधा जी मुस्कुराते हुए उनका बैग सोफे पर रखते हुए कहती हैं, जी शिवा का ही फोन आया था। फिर वो पानी का ग्लास वहीं टेबल से उठाकर मोहन जी की तरफ बढ़ा देती हैं। राधा जी के हाथ से वो पानी का गिलास लेकर उससे एक घूंट पानी का पीते हैं और फिर कहते हैं, वैसे वो घर कब आ रहा है? राधा जी मोहन जी की बात का जवाब देते हुए कहती हैं, कल रात तक आ जाएगा। मोहन जी कुछ सोचकर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, समझ में नहीं आता राधा जी कि शिवाय की तरक्की देखकर खुश हो जाऊं या उसकी नाराजगी पर दुखी रहूं। आज की डेट में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो शिवाय सिंह को नहीं जानता। उसने इन 6 सालों में अपने खुद के स्टार्ट किए बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। फिर मोहन जी राधा जी को देखते हुए आगे कहते हैं, आप जानती हैं, लोग कहते हैं कि शिवाय जिस भी डील पर हाथ रख देता है वो डील उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी इतनी बड़ी सिंह कंपनी छोड़कर उसने अपनी अलग कंपनी शुरू की और आज देखो उसने सिंह कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो शिवाय को न जानता हो। बहुत टैलेंटेड और काबिल है आपका बेटा राधा जी। राधा जी उनकी बातें सुनकर थोड़ा मायूस होते हुए कहती हैं, मेरा नहीं मोहन जी, हमारा बेटा कहिए। राधा जी की बात सुनकर वो अपना चश्मा निकालकर दुखी होते हुए कहते हैं, हमारा बेटा कहाँ रहा वो राधा जी, हमसे तो वो बहुत नाराज है। राधा जी मोहन जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देते हुए कहती हैं, आप परेशान ना हो, एक दिन आपके लिए शिवा की नाराजगी जरूर खत्म हो जाएगी। मोहन जी राधा जी का हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हुए कहते हैं, और आपकी नाराजगी का क्या राधा जी, आखिर वो कब खत्म होगी? राधा जी अपनी नम आंखों को मोहन जी से चुराते हुए कहते हैं, जिस दिन मेरा बेटा सबको माफ कर अपनी जिंदगी फिर से खुलकर और खुशी से जीने लगेगा, उस दिन मैं सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगी। आपने तो बस उसकी नाराजगी देखी है मोहन जी, पर मैंने तो उसे घुटते हुए देखा है। आपने तो सिर्फ एक ही रिश्ता खोया है, पर उसने तो कई रिश्तों को खो दिया है। ये बोल राधा जी की आंखों में रुके आंसू उनकी आंखों से बाहर छलक पड़ते हैं। फिर वो खुद को संभालते हुए और अपने आंसुओं को साफ करके कहती हैं, आप थक गए होंगे, एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में चले जाइए, मैं आपका खाना वहीं भिजवा देती हूँ। मोहन जी राधा जी से कुछ कहते उससे पहले ही उनकी नजर सामने से आती हुई परी पर जाती है और वो कहते हैं, ये कौन है? राधा जी मोहन जी की बात सुन उस तरफ देखती हैं जहां वो देख रहे थे। सामने परी को देखकर उनके फेस पर अपने आप ही एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती हैं, ये परी है। उनके इतना बोलते ही परी उन दोनों के सामने आ जाती है। राधा जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, परी बेटा क्या हुआ, तुम इस वक्त नीचे क्यों आई हो? परी और पारुल ने जब डिनर कर लिया था तो परी अपनी बुक लेकर पढ़ाई के लिए बैठ गई थी और जब परी बुक के साथ होती थी तो पूरी तरह से उसी में डूब जाती थी। पढ़ते पढ़ते उसे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर जब गला सूख जाता है तो वो पानी के जग की तरफ देखती है जो खाली था। वो पलटकर पारुल को देखती है तो वो सो चुकी थी। परी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद वो खुद ही पानी लेने के लिए नीचे आ जाती है। राधा जी के सवाल और मोहन जी की मौजूदगी से परी थोड़ा झेप जाती है, जिसे राधा जी भी समझ जाती हैं। फिर वो बहुत प्यार से परी से कहती हैं, बेटा कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? परी धीरे से कहती है, वो पानी नहीं था रूम में, तो मैं पानी लेने आई थी। राधा जी परी की बात सुनकर हल्का नाराजगी के साथ कहती हैं, ये शंभू भी ना बहुत लापरवाह हो गया है, कमरे में खाना दिया पर पानी नहीं दिया। ये बोलकर वो मोहन जी की तरफ देखकर कहती हैं, मोहन जी ये परी है, पारुल की दोस्त, आज से हमारे साथ ही रहेगी। फिर वो परी की तरफ देखकर कहती हैं, और परी बेटा ये है पारुल के पापा। परी ये सुनकर बहुत रिस्पेक्ट से अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते करती है। ये देखकर मोहन जी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, खुश रहो बेटी। ये बोल वो राधा जी की तरफ देखते हैं तो राधा जी उनसे कहती हैं, आप कमरे में चलिए,
मैं खाना गर्म करके वहीं भिजवाती हूँ। ये सुनकर मोहन जी वहां से चले जाते हैं। मोहन जी के जाते ही राधा जी परी से कहती हैं, चलो बेटा पानी किचन से ले लो। ये बोलकर वो परी को लेकर किचन में चली जाती हैं। किचन में महाराज जी किचन की साफ सफाई कर रहे थे। राधा जी को अंदर आता देखकर वो कहते हैं, अरे बड़ी बहू, हमने बड़े बेटा जी के लिए खाना लगा दिया है और उनका खाना आपके कमरे में भिजवा दिया है, तो अब आप भी खाना खा लीजिए। उनकी बात सुनकर राधा जी मुस्कुराकर कहती हैं, जी महाराज जी। फिर वो परी को इशारे से बताते हुए कहती हैं, परी बेटा तुम वहां से पानी ले लो। परी राधा जी की बात सुनकर उस तरफ जाकर पानी जग में भरने लग जाती है और राधा जी अपना खाना उठाकर बाहर आ जाती हैं। परी जब पानी लेकर बाहर आती हैं तो राधा जी को अकेले बैठकर खाता देख वो वहीं पर रुककर उनके पास आकर बैठ जाती है। तो अब क्या होगा आगे कहानी में? क्या परेशानी है सिंह निवास के लोगों के बीच में? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।